जिंदगी में बुरा समय आने का फायदा ये है कि इसके आते ही अच्छे और बुरे सभी की पहचान हो जाती है। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जो हर पल अपना होने का दावा करते हैं। अगर मिलना ही है तो कद्र करने वालों से मिलो, इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रह जाते। जिंदगी की एक सच्चाई, आप कब सही थे ये कोई भी याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सभी याद रखते हैं। जो व्यक्ति अकेला जीना सीख लेता है वही दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। वक्त बताता है कौन कब कितना अपना है। बातें तो सभी अच्छी कर लेते हैं। अपने वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जरूरी नहीं कि हर सबक किताबों से ही सीखा जाए, कुछ सबक रिश्ते भी सिखा जाते हैं। अपने परिवार के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि यही एकमात्र जगह है जहां हमें सारी कमियों के साथ भी स्वीकार किया जाता है। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी गई चीज एक दिन 1000 गुना होकर हमें ही वापस मिलती है। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। एक अच्छा व्यक्ति बुरा तब बनता है जब उसकी अच्छाई का मजाक बनाया जाता है। लोग पूछते हैं इतने गम में भी खुश कैसे रह लेते हो तुम। मैं कहता हूं दुनिया साथ दे या ना दे, महादेव मेरे साथ हैं। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो। आपके दुख केवल आपके लिए ही दुख हैं, दुनिया के लिए केवल तमाशा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। कर्म पर विश्वास रखो और महादेव पर यकीन। वक्त कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता जरूर निकलेगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आ सकती। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। जिस तरह कौआ कोयल की आवाज को तो दबा सकता है, लेकिन खुद अपनी आवाज मधुर नहीं बना सकता, ठीक उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, मगर खुद कभी सज्जन नहीं बन सकता। कुछ पाना है तो स्वयं पर विश्वास रखो। सहारे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अंतरात्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता को भली भांति समझती है। अपनी ऊर्जा को चिंता में व्यर्थ करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने के लिए किया जाए। अगर प्रेम करना ही है तो अपने काम और ईश्वर से करो, ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खोना। जिस तरह उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से भी समाधान नजर नहीं आते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार विचार अवश्य कर लेना चाहिए। एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था।
गोपाल अपनी पत्नी सीता और बेटे राजू के साथ अपने टूटे फूटे मकान में रहता था। गोपाल बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज था। ना तो वह अपना कर्ज चुका पा रहा था और ना ही अपने घर की छत बनवा पा रहा था। गोपाल ने जैसे तैसे सिर छुपाने के लिए कपड़े के पंडाल से छत बना रखा था। गोपाल के परिवार को बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती। कई बार तो पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। गोपाल का परिवार गांव से कटा हुआ था। अछूत होने के कारण लोग गोपाल से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। ना ही कोई दोस्त, ना ही कोई सगा, बस उसकी पत्नी और उसका बेटा राजू। गांव वाले गोपाल को तभी बुलाते जब गांव में कोई मवेशी मर जाता। गोपाल का काम था मरे हुए मवेशियों को जंगल ले जाकर दफनाना। इसके बदले में गोपाल को थोड़ा अनाज मिल जाता था। इसी से गोपाल के परिवार का गुजारा चलता था। बहुत दिन बीत गए, गांव में कोई भी मवेशी नहीं मरा। गोपाल के घर में बहुत कम अनाज बचा था। अछूत होने की वजह से गोपाल को गांव में और कोई भी काम नहीं मिलता था। गरीबी और लाचारी की वजह से गोपाल अक्सर भगवान को कोसता था। कई दिनों से गोपाल के परिवार ने खाना भी नहीं खाया था। थोड़ा बहुत खाना गोपाल और सीता अपने बेटे राजू को खिला देते थे। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने अपनी आंखें मूंद रखी हों। भगवान को गोपाल और सीता का दर्द नजर नहीं आ रहा था। एक रात गोपाल और उसका परिवार सो रहा था। अचानक मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया। गोपाल और सीता अपने बेटे को लेकर छप्पर की बनी छत के नीचे कोने में बैठ गए। हवा बहुत तेज थी, छप्पर भी उड़ गया। यह सब देखकर गोपाल का बेटा राजू डर गया। सीता ने उसे अपनी गोद में छुपा लिया। सीता और राजू ठंड से कांप रहे थे। गोपाल की आंखें भर आई। गोपाल जानता था कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बेचारा राजू डर से रोने लगा। राजू को रोता देख गोपाल पागलों की तरह नाचने लगा। अपने पिता को नाचता देख राजू चुप हो गया। गोपाल के साथ सीता और राजू भी नाचने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा परिवार अपनी बर्बादी पे नाच रहा है। गोपाल के पास अब कुछ भी खोने को नहीं था। सिर पर उधार, बिना छत का घर और परिवार की जिम्मेदारियां। गोपाल ने मन ही मन फैसला कर लिया कि सुबह होते ही वह अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लेगा। जैसे तैसे रात कटी। गोपाल अपने परिवार के साथ गांव से बाहर जा ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि गांव के लोग उसके पास ही आ रहे हैं। गोपाल पूरे गांव के लोगों को देखकर डर गया। उसने गांव वालों से पूछा कि मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? सभी गोपाल से कह रहे थे कि मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। गोपाल हैरान हो गया कि सभी उसे क्यों ले जाना चाहते हैं। गांव वालों ने गोपाल से बताया कि रात की तेज आंधी और बारिश की वजह से गांव में बहुत से मवेशी मर गए हैं। गोपाल का दिमाग बंद पड़ गया। आखिर ये सब हुआ कैसे? गोपाल और सीता ने गांव में मरे हुए सभी मवेशियों को जंगल ले जाकर दफना दिया। इसके बदले गोपाल को बहुत पैसे और अनाज मिला। गोपाल के लिए ये सब मानो एक सपने की तरह था। रात भर जिस आंधी और बारिश ने गोपाल से सब कुछ छीन लिया था, उसी ने सुबह गोपाल और उसके परिवार की किस्मत बदल दी। गोपाल का सारा कर्ज उतर गया और गोपाल ने अपने घर की छत भी बनवा ली। दोस्तों, सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं। जीवन में सुख है तो दुख भी जरूर आएगा, और अगर दुख है तो सुख भी जरूर आएगा। सुख के समय घमंड और दुख के समय हार कभी मत मानना। महादेव सब देख रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।